नीट 2024 के लिए कई लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से की, खूब मेहनत की, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्होंने पूरे साल कंसिस्टेंसी से प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन नहीं की। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज मेहनत करना नीट में सिलेक्शन का मूल मंत्र है। आजकल नीट का पेपर इतना इजी आने लग गया है कि केवल कोई भी कंसिस्टेंसी से एनसीईआरटी को पढ़ के जाए और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करके जाए तो इजीली नीट में सिलेक्ट हो सकता है। बट अपन वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अपने पास एक परफेक्ट शेड्यूल नहीं है, परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है जिसको फॉलो किया जाए ताकि हम 365 दिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर पाए और आखिर दिन वो नीट को फोड़ के आए और एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्ट हो जाए। तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे लाया जा सकता है, कैसे नीट में सिलेक्ट हुआ जा सकता है, वो है कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पूरे साल मेहनत करें। और वो प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस और कई सारे ऐसे एस्पायर्ड जो इस साल 700 से ऊपर नंबर फोड़ रखे, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ सेलेक्ट हुए, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलेज फोड़ रखी है, उनका क्या टाइम टेबल था, उन सबसे मैंने राय लेकर उन सबके टाइम टेबल को कंबाइन कर आपके लिए आज के इस वीडियो में परफेक्ट टाइम टेबल लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपके सारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी कवर हो जाएंगी। आप रोज के पढ़ाए हुए का रिवीजन भी कर लेंगे, रोज जो पढ़ाया उसके 300 से 400 एमसीक्यू भी डेली प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके साथ ही आप पीछे वाली चीज़ों को भी रिवाइज कर लेंगे, आप टेस्ट का भी प्रिपेयर कर लेंगे, आप रिवीजन भी कर लेंगे, आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे। और सब कुछ चीज़ें बिल्कुल एक ही दिन में इजीली टाइम को मैनेज करके की जाएंगी। बट उसके लिए करना आपको यह है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और बताई गई सारी बातों को फॉलो करना है। आराम से एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे पे ट्रस्ट कर इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए आप। और यकीन मानिए आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो आउटपुट देखने को मिलेगा कि आपकी एफिशिएंसी किस हद तक बढ़ गई है और आपके टेस्ट में स्कोर किस तरह से बढ़। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। और मैंने नीट 2023 और जेईई मेंस 2023 दोनों ही एग्जाम को बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया है। और आज मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके सामने लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्या एक परफेक्ट रोज का डेली शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ स्टडी कर पाए और फाइनली अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर पाए। देखो, टाइम टेबल की बात करें तो कभी भी ये मत मानना कि मेरे को 8 से 9 ये करना है, इतने बजे ब्रश करना है, इतने बजे सोना है, ये करना है। देखो, टाइम टेबल का मोटा मोटा मतलब होता है कि आप अपने दिन के जो टोटल टाइम है उसको स्लॉट में डिवाइड कर ले। आप स्लॉट में डिवाइड कर ले और उन स्लॉट में क्या चीजें करनी है उसको फिक्स रखे और डेली के डेली अपने खुद के शेड्यूल को बनाइए। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाइए और उस टारगेट को फॉलो करिए। अगर आप टू डू लिस्ट डेली नहीं बना पा रहे और बना भी लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते किसी न किसी डिमोटिवेशन, रिग्रेट के कारण, तो मैं खुद 1-on-1 मेंटरशिप दे रहा हूँ, जिसमें आपको डेली टू डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ एंड आपके साथ मैं खुद मेहनत करता हूँ और आपको डेली अपना टारगेट अचीव करवाता हूँ। और बूंद बूंद से अपन ये गड़ा भरकर पूरे 365 दिन ऐसे ही मैं आपको टारगेट देकर रिवीजन भी करवा लूंगा, एनसीईआरटी भी पढ़वा लूंगा, प्रैक्टिस भी करवा लूंगा और नीट में सेलेक्ट करके बताऊंगा। अगर आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर केवल व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल उस व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि मोटा मोटा आपका पूरे साल टाइम टेबल क्या होना चाहिए और आप इस टाइम टेबल को अभी से पूरी तरह से फॉलो करो। और जब 4 महीने बाकी रहेंगे, 5 महीने बाकी रहेंगे, आप ही खुद आके बोलोगे कि भैया अब क्या करें बता दो। तो इस चीज की नौबत नहीं आनी चाहिए, अपन शुरू से ही बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आपको किस तरह से अपने दिन के टाइम को डिवाइड करना है। सबसे पहले अपन सोने के टाइम को अलग रख देते हैं। अपने पास टोटल 24 आवर है, अभी शुरू का टाइम है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ना है, उस कारण कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। मतलब मैं 8 घंटे यहाँ निकाल रहा हूँ तो अपने पास बच गए कितने? 16 घंटे। ठीक है, अब 16 घंटे जो बच गए, उन 16 घंटे में आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है, आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी है और अपनी डेली एक्टिविटीज को भी टाइम देना है। तो इन 3 पार्ट में अपन अपने टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे, जिसमें से आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस देखने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ 6 से 7 घंटे आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस देखने में लगते हैं एंड 2 से 3 घंटे आपको अपनी डेली एक्टिविटीज जिसमें खाना, नहाना, ये सारी चीजें आ गई, और 6 से 7 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी को देने चाहिए। इस तरह से अपन को 16 घंटे डिवाइड करना है और 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। आप चाहे तो एक बार में पूरी नींद लो या फिर 1 घंटे आधे घंटे का दिन में नैप ले लो, बाकी 6-7 घंटे की नींद एक साथ रात में ले लो। आपको भी से ये रात्रिचर प्राणी नहीं बन जाना है कि पूरी पूरी रात जागना, पूरे पूरे दिन सोना। मैं यही कहूंगा कि रात को अच्छे से नींद लो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपनी एनर्जी को वापस गेन कर अगले दिन बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना शुरू से टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, मैं मेरा जो टाइम टेबल है उसके साथ आपको कंपैरिजन करके एक परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा। तो आपको मेनली करना ये है कि जैसे ही
आप सुबह उठे, मैं ज़्यादा जल्दी उठने को नहीं बोल रहा हूँ, आप 7 बजे के आसपास उठ जाइए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा किए और 8 बजे आप बिल्कुल पढ़ने बैठ जाइए। अब 8 से लेकर 6 घंटे, मतलब कि 9, 10, 11, 12 और 1 और 2 बजे तक आपको 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी ऑनलाइन जो क्लासेस है या फिर ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो क्लासेस है उनको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग का टाइम को चला गया, शाम को आपकी क्लासेस चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी का टाइम सुबह ले लेना, बाकी आप शाम को ले लेना। खाली मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने टाइम को डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। अब 6 से 7 घंटे आपको पता पड़ गया कि आपको किसको देने, कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस को देने, और इसमें अपन को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ लेक्चर देखना है और उस लेक्चर को इस तरह से देखना है कि उसमें जो पढ़े वो तुरंत अपन को याद हो जाए और क्लास का काम जो है वो क्लास में खत्म कर ले, और मैक्सिमम चीज़ें अपन को रिमाइंड अपनी है, अपन को याद रखनी है। देन जैसे ही क्लास खत्म होती है 2 बजे के आसपास, ये 2 बजे 3 बजे मैं आपको केवल एक टाइम एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से सेट करें। खाली मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। देन 2 से 3 आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, जिसमें नैप ले लो या फिर रिलैक्स हो जाओ। फिर 3 बजे से आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप टोटल 4 घंटे हैं, इन 4 घंटे में आप अपनी थ्योरी को टाइम दीजिए। मतलब कि आपको अपनी थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। थ्योरी का पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप 4 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा एक स्लॉट बनाइए, या तो 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना दीजिए और बीच में 10 मिनट का ब्रेक रख दीजिए, या कंटिन्यूस 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे रेगुलर पढ़ो। और उसमें क्या करना है आपको कि आपके जो क्लास में आपको टीचर ने नोट्स पढ़ाए, ठीक है, जो नोट्स लिखवाए उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन क्लास में करवाए उन क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये समझो कि टीचर ने उन क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व किया है, और हम जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी थ्योरी को टाइम देना है। देन सेकंड टाइम आपको किसको देना है, ये चीज़ करने में, क्लास नोट्स रिवाइज करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। बाद में जो 1 से 1.5 घंटा बच गया उसके अंदर आपको टाइम देना है एनसीईआरटी को। अगर आप ड्रॉपर हैं, मल्टीपल ड्रॉप आपके हो चुके, तो मैं कहूँगा रोज बायो के एक चैप्टर के एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ो। उस साल भी मैंने ये बात बहुत बार कही थी, बट कई लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। मैं इस साल फिर कह रहा हूँ, गलती दोबारा मत करना। आप रोज पढ़ेंगे, बायो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। आंख बंद करके आप नीट में 340 से 360 के बीच में स्कोर करके आएंगे। तो देखो, अब इस 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको एनसीईआरटी को अपना टाइम देना है, जिसमें इनऑर्गेनिक की पढ़ लो, या फिर बायो की पढ़ लो, या फिर कोई और सब्जेक्ट जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसकी एनसीईआरटी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो। बाकी आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये अपना पूरा टाइम हो गया थ्योरी का। देन 7 से 8 बजे आप एक घंटा और ब्रेक ले लो, जिसके अंदर आप अपना डिनर कर लो और रिलैक्स हो जाए। 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे का टाइम है। ये 4 घंटे फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडी को देना है, जिसमें आपको अपना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। 4 घंटे है, 300 से 400 क्वेश्चन अपन को इन 4 घंटों में प्रैक्टिस करने हैं। और वो क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, वो क्वेश्चन वो होने चाहिए जो अपन ने दिन में टॉपिक क्लास में पढ़े, जिनका अपन ने रिवीजन किया, जिनकी अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी, उन टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपन अपनी गलतियों को कम कर सके और प्रैक्टिस बढ़ाकर अपनी स्पीड बढ़ाए, ताकि अपन पेपर को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये जो 4 घंटे उनको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक, ठीक है। जिसमें 1 घंटे में आपको बायो के एमसीक्यू करना है, 1 घंटे में बायो के कम से कम 100 एमसीक्यू करने का ट्राई करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की ट्राई करो। और 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को दे दो, जिसमें 1 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 या 70 के आसपास एमसीक्यू करने की ट्राई करो। शुरुआत में स्पीड कम है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर जो 1 घंटा बच गया, उसमें अगर आपका कोई बैकलॉग चल रहा है तो उस बैकलॉग को कवर कर दो, या फिर आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कोई चैप्टर वीक रह गया, कोई टॉपिक वीक रह गया, उसको पढ़ लो, कोई एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना बाकी रह गया उसको पढ़ लो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है यार कि पीछे वाला सब कंप्लीट है बट करंट जो टॉपिक चल रहा है उसमें मेरे को इस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, तो उस टॉपिक के आप एमसीक्यू उधर कर लो या रिवाइज कर लो। तो ये 1 घंटा आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। इस तरह से आपको 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और 7 से 8 घंटे आपको डेली लेक्चर देखना है, और 14 से 16 घंटे की स्टडी अभी से करनी है, तो 100% आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। मैं कोई टाइम आपको फिक्स करके नहीं दे रहा हूँ, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो, बट आपको कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया। 8 घंटे आप अपने लेक्चर्स को दे दो, 4 घंटे थ्योरी को दे दो, 4 घंटे क्वेश्चन को दे दो। दिन में 300 से 400 क्वेश्चन करो, 2-3 चैप्टर की एनसीईआरटी एवरीडे पढ़ो, रोज का पढ़ाया हुआ रोज रिवाइज करो। कैसे सिलेक्शन नहीं होता देखते यार, यही एक परफेक्ट टाइम टेबल होता है जो आपको फॉलो करना होता है, और हर टॉपर यही टाइम टेबल फॉलो करता है। तो ट्रस्ट करो, मैं टाइम टेबल पर कुछ दिन फॉलो करके देखो, और अगर आप टू डू लिस्ट बनाकर रोज अपने टाइम टेबल को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को एक दिन बस फ्री में ट्राई करके देखो, कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं। एक दिन फ्री ट्रायल है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा, और दैट आप देखो कि आप भी कितना इंप्रूवमेंट आता है। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।